Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. How are you? I hope you'll be fine. Your syllabus Oxford Primary Mathematics वर्कबुक 5A है मेरे पास और यहाँ पर आज हम करने वाले हैं चैप्टर 2। आपके पास जो 4 ऑपरेशंस हैं उसके वर्कशीट नंबर 2 के अंदर डिवाइडिंग बाय टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स का क्वेश्चन नंबर 3 पेज नंबर 28 के ऊपर। तो यहाँ पर हमारे पास एक नंबर्स का ट्रायंगल है और इसको हमने सॉल्व करना है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास एक 30,000 का नंबर है और उसको हम डिवाइड कर रहे हैं 3000 से। तो हमारे पास यहाँ पर सर्कल के अंदर इसको डिवाइड करके जो आंसर आएगा वो हम यहाँ पर लिखेंगे। लेकिन दूसरी साइड पर देखें तो यहाँ पर इन्होंने हमें ये नहीं बताया हुआ कि 30,000 को किससे डिवाइड करेंगे कि आंसर हमारे पास 30 आ जाए, ठीक है। और फिर यहाँ पर रिलेशन बता रहे हैं कि ये जो आपके पास आंसर आएगा जब आप इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास 30 आना चाहिए, ठीक है। तो अब इस तरह के ट्राइंगल्स को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, उसके लिए मैं पहले आपको एक थोड़ा सा डिवीजन के कुछ रूल्स समझा देती हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स। तो जब हम एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं तो जिस नंबर को हम डिवाइड करते हैं ना स्टूडेंट्स, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं डिविडेंड, ठीक है। और जिस नंबर से हम डिवाइड करते हैं इसको हम कहते हैं डिवाइज़र, और जो हमारा आंसर आता है ना इसको हम कहते हैं कोशेंट, ठीक है। ये टर्म्स अब आपको याद होनी चाहिए, अक्सर आपकी यूज़ होंगी। तो इसीलिए जब हम इसको डिवीजन मेथड से सॉल्व करते हैं तो हमेशा जो हमारा डिविडेंड होता है ना वो अंदर रखा जाता है और डिवाइज़र हमेशा बाहर रखा जाता है। और इस डिवाइज़र को जब हम सॉल्व करते हैं तो कोशेंट हमारा ऊपर आता है। ये इसकी यहाँ पर प्लेसमेंट होती है, ये अरेंजमेंट होता है, ये आपको मेमोराइज़ करना है, ठीक है। पहला नंबर डिविडेंड जिसको हम डिवाइड करते हैं, दूसरा नंबर डिवाइज़र जिससे हम डिवाइड करते हैं, और जो आंसर होता है वो कोशेंट होता है, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पर अब आगे जब आप ग्रेड 6 के अंदर जाएंगे तो वहाँ पर एक टर्म बहुत ज़्यादा यूज़ होगी, डिविजिबल। तो ये जो टर्म यूज़ होती है ये हमेशा डिविडेंड के साथ होती है। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको और पता चलनी चाहिए कि डिविडेंड जो होता है वो आपका क्या होता है, मल्टीपल होता है, ठीक है। और जो डिवाइज़र होता है वो आपका क्या होता है, वो आपका फैक्टर होता है, ठीक है। ये कुछ टर्म्स हैं कि आपने अब बार बार सुननी भी होंगी और आपने इसको बार बार अब अप्लाई करना होगा। तो मल्टीपल क्या होता है, अब 10 के टेबल में 30 आता है तो 30 10 का मल्टीपल है, और 30 जो है वो 10 के टेबल में आता है, 30 10 से डिविजिबल है, 30 10 से डिवाइड हो सकता है कम्प्लीटली। तो 30 के लिए 10 क्या है, उसका फैक्टर है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर हमें समझने वाली बात यह है स्टूडेंट्स कि जब हम एक डिविडेंड को डिवाइज़र से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास कोशेंट आता है, और यही काम अगर मैं उल्टा कर दूं कि इस डिविडेंड को जब मैं कोशेंट से डिवाइड करूंगी तो मेरे पास वापस डिवाइज़र आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं डिविडेंड को अगर डिवाइज़र से डिवाइड कर रही हूँ तो मुझे कोशेंट मिलेगा, और अगर मेरे पास कोशेंट गिवन हो डिविडेंड के साथ डिवाइज़र निकालना हो तो यहाँ पर भी डिविडेंड से कोशेंट को डिवाइड करेंगे तो डिवाइज़र मिल जाएगा। ये रिलेशन अगर आपने समझ लिया तो क्वेश्चन को सॉल्व करना आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ पर हमसे कह रहे हैं कि 30,000 है, एक तरफ आपको उसको 3000 से डिवाइड करना है, तो सीधा सीधा आप क्या करेंगे, ये आपका डिविडेंड है और ये आपका डिवाइज़र है, ठीक है। तो आप इसको इससे डिवाइड करेंगे और आपके पास आंसर आ जाएगा। लेकिन दूसरी साइड पर जहाँ पर आपके पास डिवाइज़र मिसिंग है लेकिन आपको उन्होंने कोशेंट बता दिया, तो अब आप क्या करेंगे, आप डिविडेंड को डायरेक्ट कोशेंट से डिवाइड करेंगे और आपके पास यहाँ पर डिवाइज़र आ जाएगा, ठीक है। तो बस अब आपने ये याद रखना है रूल कि जब भी डिविडेंड होगा डिविडेंड से हम डिवाइज़र को डिवाइड करेंगे तो कोशेंट आ जाएगा, डिविडेंड से हम कोशेंट को डिवाइड करेंगे तो डिवाइज़र आ जाएगा, ठीक है। चलें जी, अब क्वेश्चन कितना हमारा सिंपल हो गया। यहाँ पर हमें 30,000 एक तरफ 3000 से डिवाइड करना है, तो हम यहाँ पर 30,000 को 3000 से डिवाइड कर लेते हैं। तो हमें ये बात तो पता है कि 0 0 आपस में कट होते हैं जब हम डिवाइड कर रहे होते हैं, एक ज़ीरो से दूसरा ज़ीरो, दूसरे ज़ीरो से तीसरा ज़ीरो, तीसरे ज़ीरो से। तो हमारे पास क्या बचा, 30/3, 3 1 3, 3 10 30, आंसर आ गया हमारे पास 10, सिंपल, ठीक है। और अब आप यहाँ से चेक भी कर लीजिए स्टूडेंट्स, देखो एरो आपके पास राइट टू लेफ़्ट जा रहा है, यहाँ से टॉप से बॉटम की तरफ आ रहा था और इधर आप देखें पॉइंट किस तरफ कर रहा है, लेफ़्ट की तरफ पॉइंट कर रहा है, जिसका मतलब क्या है कि जब 30 से हम 3 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 10 आना चाहिए था। तो यहाँ से भी हमारे पास 10 आ रहा है और यहाँ से भी हमारे पास 10 आ रहा है। अब बात बचती है हमारे पास 30,000 को, तो हमने अब क्या करना है, ये हमारे पास डिविडेंड है, ये हमारे पास कोशेंट है, आंसर है, तो डिविडेंड को हम इससे डिवाइड करेंगे। तो सिंपल है, सेम यही अप्लाई करना है हमने। 30,000 को डिवाइड करेंगे 30 से तो 0 0 से कट हो गया, बाकी बचा 3,000 3 से, तो 3 1 3,
3000 आर 3000. ٹھیک ہے, تو ہمارے پاس آنسر کیا آ جائے گا 1000. اور اب آپ چیک بھی کر سکتے ہیں اسٹوڈنٹس کہ جب ہم 30,000 کو 1000 سے ڈیوائڈ کریں گے تو 3 0 3 0 سے کٹ ہو گئے, بچا کیا ہمارے پاس 30, وہ آلریڈی ہمارے پاس موجود ہے. تو اس کا مطلب ہے ہمارا آنسر بالکل ٹھیک ہے. اسی طرح سے ہمارے پاس ایک اور ٹرائنگل بھی ہے یہاں پر پارٹ بی کے اندر, اور اس میں ہم نے کیا کرنا ہے, اس میں ہم نے 708,000 کو ڈیوائڈ کرنا ہے پہلے 6,000 سے. تو یہاں پر ہم اس کو کر کے دیکھ لیتے ہیں. 708,000 کو ہم پہلے ڈیوائڈ کریں گے 6,000 سے, یہ 3 0 سے کٹ ہو گئے, بچا کیا 708/6. تو اس کو ڈیوائڈ کر کے ہم دیکھ لیتے ہیں یہاں پر کہ ہمارے پاس کیا آنسر آتا ہے. 6 1 6, بچا 1 0 نیچے اتارا, 6 1 6 دوبارہ, 4 نیچے اتارا, پھر 8 ہمارے پاس بچ گیا تھا, 6 7 48. تو ہمارے پاس یہ آنسر آ گیا, سوری 6 8 48 ہوتا ہے, سوری. ٹھیک ہے, تو یہ ہمارے پاس کیا آنسر آئے گا یہاں پر 48. اور اب آپ اسٹوڈنٹس یہاں پر دیکھیے کہ ہمارے پاس ایک آلریڈی سالوڈ ہے. 708 کو جب ہم 6 سے ڈیوائڈ کریں گے تو ہمارے پاس 48 ہی آنسر آنا چاہیے تھا. تو دیکھیے ہم نے 708 کو 6 سے پہلے ہی ڈیوائڈ کر لیا ہے, تو ہمارا یہاں پر آنسر 118 آ رہا ہے. ٹھیک ہے, یہ 118 آنسر آ رہا ہے, 48 نہیں. ٹھیک ہے, اچھا جی. اس کے بعد پھر ہمارے پاس لیفٹ ہینڈ سائڈ ہے. 708 کو ہم نے ڈیوائڈ کرنا ہے 708,000 کو 708 سے. تو جب ہم اس کو اس سے ڈیوائڈ کریں گے تو ہمارے پاس 708 1 708, اور یہاں پر بھی 708 ہے, تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا 1000. سمپل, کتنا سمپل تھا اسٹوڈنٹس. تو آج کے لیے اتنا ہی اسٹوڈنٹس. آئی ہوپ کہ آپ کو یہ کلیئر ہوا ہوگا. اسٹل کوئی کویشچنز ہو, کوئریز ہو, کامنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں. تھینکس فار واچنگ دا ویڈیو ٹل دی اینڈ. اور اگر آپ لوگ چاہیں تو آن لائن کوچنگ میں نے اسٹارٹ کی ہے میتھمیٹکس کی, آپ وہ جوائن کر سکتے ہیں. کانٹیکٹ نمبر آپ کے پاس موجود ہے واٹس ایپ کا, اگر آپ کو کانٹیکٹ کرنا ہے مجھ سے تو آپ واٹس ایپ پر کانٹیکٹ کر لیجئے. چلیے, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.